स्वामी जी देखिए, दुनिया में जो हो रहा है वो होने देते हैं। तो हम तो लोगों को हेल्दी बनाने के काम पे लगे हैं। अब ट्रम्प जो है वो दुनिया को बचाने में लगे हैं। ईरान जैसे खुखार मुल्क से दुनिया को बचा रहे, तो वो काम उन्हीं को सुहाए। हम तो लोगों को सेहतमंद बनाने में लगे हुए। आज सारा हमारा फोकस जो है वो किडनी पे रहने वाला है स्वामी जी। क्रॉनिक किडनी डिजीज को साइलेंट पैंडेमिक जो है ईरान ने, वैसे अब जी 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 किडनी की बात भी कर लेंगे जी। कि ईरान ने क्या खूंखारपना कर दिया भाई साहब। उसने किसी का पहले किसी के ऊपर आक्रमण भी नहीं किया, युद्ध भी नहीं किया। उसको कह रहे कि वो हमको मार देते। अच्छा, ट्रम्प देखो कितने झूठ बोल रहे हैं कि हमको मार देते, ट्रम्प को मार देता। मतलब झूठ इतनी तो बोलो जितनी लोगों को हजम हो जाए। मतलब उसने तो हजम ही खराब कर दिया लोगों का। बोलो बोलो, आप बताओ। ठीक है स्वामी जी, लेकिन हम लोग तो सारी सच्ची बातें यहाँ कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, ऑर्गन्स का ख्याल रखें। अब ये स्वामी जी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को एक साइलेंट पैंडेमिक कहा जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में दर्द या कोई साफ सा लक्षण भी नहीं दिखाई देता। अब जब कोई सिग्नल ही नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? अब शरीर के किन शुरुआती संकेतों को स्वामी जी हम अलर्ट के तौर पर देखें? किडनी को शुरुआती स्टेज में मजबूत करने के लिए पहले तो अभ्यास बताएं, और कैसे जाना जाए कि किडनी में कोई दिक्कत आ रही है? तो देखो, एक तो यह हमने पावर योगा बता दिया, जिससे जितना हो पाए भुजंग आसन ऐसे कर लेना 10-20 बार। फिर किडनी के शुरुआती लक्षण है, चेहरा मटमैला सा पड़ने लगता है। चेहरे का जो नूर है, उसकी रंगत बोलते हैं ना गांव की भाषा में, चेहरे की रंगत, चेहरे का नूर घटने लगता है और मटमैला सा हो जाता है। आंखों के नीचे टखनों के पास सूजन सी आने लगती है। हीमोग्लोबिन घटने लगता है तो कमजोरी भी आने लगती है। जब प्रोटीन लीकेज होता है तो यूरिन में झाग आने लगते हैं। किडनी में स्टोन हो तो उसमें थोड़ा वहाँ भारीपन, दर्द आने लगता है। और क्रिएटिनिन घटने से ऐसे कोई दर्द पीड़ा नहीं होती। क्रिएटिनिन बढ़ने से लेकिन उससे शरीर के अंदर, खून के अंदर विषाक्त तत्व बढ़ जाते हैं। खून पूरा फिल्टर नहीं होता, तो उससे फिर किडनी धीरे धीरे उसकी जो गंदगी छानने की शक्ति है, उसकी किडनी की छलनियाँ खराब हो जाती है। इसलिए आज हम सबसे कहेंगे कि एक तो पवन मुक्तासन लेट करके ये कर ले, ऐसे जिनसे जितना बन पाए। लेट करके 5 आसन बता रहे हैं किडनी के लिए। किडनी के लिए ठंडा गर्म शेक भी चल रहा है, यहाँ किडनी के लिए बस्ती भी चल रही है। सीधे लेट करके मिट्टी पट्टी भी कर देते हैं। मिट्टी पट्टी, ठंडा गर्म शेक, बस्ती, फिर ये पवन मुक्त आसन है। और अंदर से भी बस्ती देते हैं गोखरू की, गोखरू जो कुलत है इसका, पवन मुक्तासन। फिर ये उत्तान पादासन, ऐसे 1-1, 2-2 मिनट ऐसे एक आसन को यूँ कराते हैं। जिनसे बन पाए उनसे पादाउष्ठ नासास्पर्शासन भी, और सांस बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेते हैं और यूँ, ये देखो, ये बहुत जबरदस्त है। और फिर ये ऐसे सर्वांगासन, हलासन भी, ये भी किडनी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से ही गुजारा कर लेना। और बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन या स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये अभ्यास कर लेना ऐसे। और ये कितना अच्छा है ना, देखो अब यूँ बैठ करके, अब देखो ऐसे कर रहे हैं। अरे मैया बलबीर कौर, ये तो सर्वांगासन भी करती है। सच मेरे मैया, तू तो जो है पक्की योगी नहीं होगी रे भैया। 2012 से फॉलो कर रही है। मैं तो ये सोची थी स्वामी जी, जब इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं को मैंने देखा कि आज से 50-60 साल के बाद मैं और ज्योत्सना
आपने कुछ सफेद कुछ काले बाल लिए एक साथ ऐसे योग कर रहे होंगे और आप तब भी ऐसे मंच पर बैठे होंगे, हम दोनों को योग करा रहे होंगे। इससे अमित भी ढूंढ रही थी मैं, लेकिन समझ में नहीं आया कहाँ है। मुझे लगता नहीं कि ज्योत्सना और मीनाक्षी आपके बाल सफेद होंगे या फिर आप, मुझे लगता है कि आने वाले 30 साल में ऐसे ही रहेंगी। लेकिन कितना अच्छा लगेगा ना ज्योत्सना, मैं हम तो दोनों इमेजिन कर रही हूँ। युद्ध के इस माहौल में कभी ये कभी दोनों कुछ खुशी माताएं जो है जो जरूरी है। चंद्रमोहिनी माता और जी। बलजीत कौर, बलबीर कौर। बलबीर कौर। बल और वीर, बल भी है और इसमें वीरता भी है, बलबीर कौर। और इतने इनके अंदर सौम्यता है, सात्विकता है, पावनता है। तो ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, वक्रासन। और अब लो माता चंद्रमोहिनी को फिर भी घुटनों में थोड़ी तकलीफ थी, वो ठीक कर ली अब कल श्रृंगी से। और इस मैया ने तो क्योंकि क्या बात है। तो ऐसे अब कोई लड़खड़ाएगा नहीं, सब चरई बेती विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, बढ़े चले जा रहे हैं अपने ध्येय की और ओर। अगर कोई लड़खड़ाएगा और सच तो में आप स्वामी जी हैं ही हैं, बड़ा आप अद्भुत हाथ बढ़ा के उसे थाम लेंगे और उसे फिर से चलने लायक बनाएंगे।